मध्य प्रदेश के इतिहास का ये सबसे बड़ा बजट है। बजट में किसे क्या मिला है, अब आपको बताते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार ने अच्छे कदम उठाए। 22,600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। तो शिक्षा पर अब सरकार का पूरा फोकस है। स्वास्थ्य पर 21,144 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं खेल की अगर हम बात करें तो खेल पर 586 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। हॉकी टर्फ बनाया जाएगा। तीर्थ दर्शन योजना के लिए भी 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 50 करोड़ का प्रावधान रखा गया। वन और पर्यावरण पर 4,725 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। दुग्ध उत्पादक योजना के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। वहीं गौशाला के लिए 250 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। संस्कृति विभाग के लिए 1,081 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। भारतीय संस्कृति सभ्यता को आगे बढ़ाने पर भी सरकार जोर दे रही है। शिक्षा पर 22,600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो 21,144 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में रखा गया। खेल को लेकर सरकार पहली प्राथमिकता के साथ कदम उठा रही है। इसमें हॉकी टर्फ बनाया जाएगा। इंटरनेशनल स्तर पर खेल को बढ़ावा देने की सरकार की पूरी कोशिश है। वहीं वन और पर्यावरण के लिए भी सरकार ने 4,725 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया। तो मध्य प्रदेश के इतिहास का ये सबसे बड़ा बजट है। 250 करोड़ रुपए गौशालाओं पर खर्च किए जाएंगे। सरकार ने हर वर्ग का इस बजट में ख्याल रखा। शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति, खेल, हर वर्ग को इसमें साधने की कोशिश की गई है। आइए अब आपको बताते हैं बजट की क्या बड़ी बातें हैं। बजट में क्या कुछ खास बातें रखी गई हैं। बजट में 16% की वृद्धि की गई। विकास हमारी पहली प्राथमिकता है। विकास को सरकार लक्ष्य मानकर आगे बढ़ रही है। हर घर नल से जल पहुंचाया जाएगा। सौर ऊर्जा परियोजना का भी विस्तार हो रहा है। तो सौर ऊर्जा को लेकर भी सरकार अब आगे बढ़ रही है। सौर ऊर्जा को विस्तार देने की पूरी कोशिश है। केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए भी सरकार ने राशि का प्रावधान किया। तो परियोजना के लिए 42 लाख किसानों को आपको बता दें कि सम्मान निधि मिली। मध्य प्रदेश में लगातार प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ रही है। हेल्थ सेक्टर पर भी सरकार ने फोकस किया है। हर घर जल पहुंचाया जाएगा नल के माध्यम से। पिछड़े लोगों की अपेक्षा की आपको बता दें कि पूरी होगी। जो अपेक्षाएं पिछड़े लोगों की हैं। ओंकारेश्वर में भी सोलर प्लांट बनाया जाएगा। केंद्र की नीति का सरकार पर बड़ा असर देखने को मिला। राज्य में रिकॉर्ड तोड़ सड़क निर्माण हुआ है। ओंकारेश्वर में सोलर प्लांट की योजना है। रोजगार और स्वरोजगार पर सरकार का जोर है। रेल परियोजनाओं को भी रफ्तार दी गई। तो ट्रेन की रफ्तार अब तेज हो जाएगी। एक्सप्रेसवे और हाईवे का रिकॉर्ड काम हुआ है। तो प्रदेश में एक्सप्रेसवे बनाए गए, हाईवे बनाए गए। बजट में 16% की वृद्धि हुई। मोहन सरकार का पहला पूर्ण बजट विधानसभा में पेश किया गया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 3,65,067 करोड़ रुपए का यह बजट पेश किया, जो कि पिछले बजट के मुकाबले 16% अधिक है। बजट को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये हमारा पहला ऐसा बजट है जो इतनी बड़ी राशि का पहली बार मध्य प्रदेश की विधानसभा में प्रस्तुत हुआ है। लगभग 3,60,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि का बजट। आज तक के इतिहास में कभी इतनी बड़ी राशि का कोई बजट प्रस्तुत नहीं हुआ है। और उतनी बड़ी महत्व की बात है, ये बजट की जो थीम है वो थीम भी महत्व की है। विकसित भारत, विकसित मध्य प्रदेश। आनुपातिक रूप से लगभग 16% के आसपास इस बजट का आकार बढ़ा है। सभी विभाग और खास करके विभागों को दी जाने वाली धनराशि भी उनकी द्वारा की गई मांग से भी ज़्यादा दिया गया है। और खासकर पूंजीगत व्यय अर्थात हमारे अधोसंरचना के सभी काम, सड़क, पुल, पुलिया, बिल्डिंग, भवन, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, सभी क्षेत्रों में समान रूप से स्थायी प्रकृति के निर्माणों पर ही बजट का अधिकांश धन खर्च होने वाला है। चिकित्सा, शिक्षा, पर्यटन, इसमें हमने प्रत्येक रूप
प्रत्येक क्षेत्र में पर्याप्त धनराशि देने का प्रयास किया है। गेल का प्रोजेक्ट आपने सबने देखा है, लगभग 60,000 करोड़ का बड़ा निवेश, पूरे देश का सबसे बड़ा निवेश एक राज्य को, हमारे लिए मध्य प्रदेश को मिला, ये गौरव की बात है। यशस्वी प्रधानमंत्री को मैं आभार मानता हूँ। लेकिन इसी के साथ साथ MSME अर्थात मध्यम श्रेणी के सभी प्रकार के उद्योग और लघु और कुटीर उद्योगों के लिए सभी रचनाओं को मिला करके रोजगार परक उद्योगों पे भी हमने बड़ा जोर दिया है। बड़े पैमाने पर प्रदेश में IT की संभावना भी है, तो IT के क्षेत्र में भी रोजगार भी है और विकास के आयाम भी है। IT क्षेत्र में भी सरकार प्रोत्साहन देगी। मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि पर्यटन के क्षेत्र में 11 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट मध्य प्रदेश में एक वर्ष में आए हैं। ये किसी भी राज्य की संख्या से बहुत अधिक है, लेकिन इसके बावजूद भी हम संतोष नहीं कर रहे हैं। हम समान रूप से पर्यटन को समान क्षेत्रों में बांटते हुए, अर्थात धार्मिक पर्यटन, हमारा परंपरागत पर्यटन, हेरिटेज पर्यटन और अब आगे जाकर के हेल्थ टूरिज्म पे भी हम काम करेंगे, एजुकेशन टूरिज्म पे भी काम करेंगे। युवाओं के लिए खासकर एक बड़ा निर्णय हमारी सरकार ने लिया है कि अब युवाओं के देश की UPSC अर्थात MPPSC या सभी प्रकार की व्यावसायिक परीक्षाओं के लिए उनका पूरा शुल्क राज्य सरकार वहन करेगी। युवाओं के लिए बहुत बड़ा योगदान है। इसी खबर पर हमारे साथ सहयोगी मनोज राठौर जुड़ चुके हैं। मनोज जी, सरकार डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट पर काम कर रही है। विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश की थीम पर सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया। 3,65,067 करोड़ का बजट पेश किया। इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया। कितना पॉकेट फ्रेंडली है ये बजट? जी बिल्कुल, बजट में 16% की इजाफा किया गया, यानी बजट में हर उस बात का ध्यान रखा गया, खास तौर से हर वर्ग का। किसानों की बात करें तो किसानों को लेकर भी बजट में वृद्धि की गई। इसके अलावा युवाओं को देखते हुए भी जो नई योजनाएं सरकार ने संचालित की है उसमें भी बजट का प्रावधान किया गया है। लेकिन बजट जिस तरीके से पेश किया गया उसमें लगातार विपक्ष की तरफ से हंगामा किया गया है। मंत्री विश्वास सारंग के इस्तीफे को लेकर यह हंगामा किया गया। बजट करीब 1 घंटे तक चला और इस बीच में विपक्ष लगातार हंगामा करता चला गया। हालांकि इस बीच में बजट पढ़ना जो है वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बंद नहीं किया और लगातार वो बजट पर जो है अपना जो संबोधन है वो लगातार देते रहे। इसके बाद जब बजट खत्म हुआ उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि किस तरीके से मध्य प्रदेश के विकास के लिहाज से ये बजट महत्वपूर्ण है। हालांकि लाडली बहना योजना में भी जिस तरीके से कहा जा रहा था, खास तौर से विपक्ष जो आरोप लगा रहा था कि जो संकल्प पत्र में वादा किया गया है हर महीने 3,000 रुपये देने का, उस राशि को नहीं बढ़ाया गया। लेकिन इस पर भी सरकार की तरफ से वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि संकल्प पत्र जो बना है वो 5 सालों के लिए बना है। ऐसे में इन 5 सालों के अंदर सरकार इस वादे को पूरा करेगी, यानी 3,000 रुपये की जो राशि देने का वादा किया है इस राशि को भी पूरा देने का काम जो है महिलाओं को किया जाएगा। संबल योजना काफ़ी महत्वपूर्ण सरकार की योजना है, उसमें भी 6,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पर्यटन को बढ़ाने की दिशा में भी लगातार काम किया जा रहा है। जल जीवन जो मिशन है उसमें भी बजट का प्रावधान किया गया है। लेकिन जल गंगा संवर्धन जो योजना पर चल रही है जिसके तहत लगातार जल संरक्षण की दिशा में मोहन सरकार काम कर रही है, उसमें भी इस बार बजट का प्रावधान किया गया है। एक पेड़ माँ के नाम जो अभियान चल रहा है उसमें भी बजट का प्रावधान किया गया है। यानी जो तमाम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सरकार काम कर रही है उन अभियानों को भी इस बजट में खासा स्थान दिया गया है, यानी उसके लिए भी अलग से बजट का प्रावधान किया गया। बिल्कुल, तो हर वर्ग का इस बजट में ख्याल रखा गया। गरीब, महिलाएं, किसान, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। मनोज जी, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपसे दोबारा जुड़ेंगे।